चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो हमारा मिला वो हमारा यूरेका के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब उसके सर पे चढ़ जाता है और कहता और जो हमारी यूरेका वो कहते हैं बेबी पेपर, और जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं वहाँ पे कौन है, और जो हमारा यूरेका वो बोलती है मेरे ऊपर से हटो, और वो मन में सोचती है मैं यकीन नहीं कर सकती, मैं बस यहाँ से जाने वाली थी बस ये, लेकिन ये बेबी वैम्पायर की वजह से मैं नहीं जा पाई, मेरी किस्मत बहुत बेकार है। और मैं मन में सोचती है, वो कहता है मुझे बेबी वैम्पायर को मतलब कहती है मुझे बेबी वैम्पायर को स्क्रू करने की ज़रूरत है, और कहते हैं पहले मुझे जैसे भागना पड़े, और जब हमारा मिलो होता है वो भाई वो पूरा खुश बताया, वो आगे की तरफ कह रहा है हाथ दिखा के कह रहा है आगे, और जो सिपाही है ये क्या वो दुखी मत, और वो कहते क्या वो मिलो, और जो एक सिपाही कहता है उनमें से जाओ प्रिंस इगोर को बताने, और वो कहता है कुछ उधर मेरे को फॉलो करो और कुछ यूरेक मतलब बेबी मेम्बर्स के पीछे जाओ, और वो कहते हैं यस मास्टर यस। और जो हमारे यहाँ पे इनका अलग ही रोमांस चल रहा था, और यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं हेनरी क्या वो बोलता है पेट भर गया, और वो बोल और जो हमारा प्रिंस आई मीन भाई क्या बोलूँ मैं, इनका जो है ना वो क्यूट लग रहा था, और जो हमारा इगोर है वो बोलता नहीं अब वो क्या, और जो हमारा हेनरी का वो गुस्से में उसके गाल खींचते हुए कहता है तुम फिर से ड्रंक हो गए, और जो हमारे प्रिंस इगोर है वो बोलते हैं मुझसे हेड से होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ब्लड पैक की तरह बिहेव करो समझे, और तुम्हें कुछ ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं। और जो हमारा हेनरी का गुस्से में बोलता है गुस्से में बोलता है मैंने आपको अपना ब्लड दिया लेकिन आप अनग्रेटफुल ब्लड फाइन ठीक है, मुझे होल्ड करना बंद करो आप खुद खड़े हो जाओ। और जो हमारा इगोर है वो कहता है फाइन फाइन ठीक है मैं खुद स्टैंड हो सकता हूँ, और वो खड़े होने की और वो खड़ा भी हो जाता है, वो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर से देखा जाता है वो ग्राउंड पे होता है, और वो उसके जो पैर वो काँप रहे होते हैं ट्रम्बल कर रहे होते हैं, और वो वापस से ना हेनरी के ऊपर गिर जाता है, और यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे ये किस करे, लेकिन यहाँ पे ये किस नहीं कर रहे होते। यहाँ पे मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। यहाँ पे हेनरी का जो है हेनरी को देखते हैं वो भाई इतने गर्म में होता है ना पूछो मत, ऐसे लग रहा है उसकी वो चल रही है भाई क्या कहते हैं। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है मेरे जो है लैग है पैर है वो काम नहीं कर रहे, और जो हमारा हेनरी के हाथ है उसकी कमर पे होता है, और जो हमारा हेनरी का सब फ्लर्टी वे में बोलते हुए कहता है लेकिन मास्टर चलो मैं आपको बिस्तर तक कैरी करता हूँ, और वो उसको उठा लेता है भाई ये सीधा इतना रोमांटिक लग रहा था ना पूछो मत। और वो जो हमारा इगोर है वो बोलता है तुम बिल्कुल उसकी तरह हो जैसे मैं सोचता हूँ, और जो हमारा हेनरी है वो उसे लिटाते हुए बोलता है मैं होप करता हूँ कि जब आप उठेंगे तो आप मुझे बुलाएंगे कि मैंने आपको इतना कमज़ोर कैसे कर दिया। और वो भैया ऐसा लग रहा था यहाँ पे फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इगोर वो बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, और जो हमारा हेनरी का वो उसकी तरफ देखने लगता है भाई ये जो सीन था ना चैप्टर बड़ा मस्त था जब। और यहाँ पे ना पीछे से एक सिपाही आता कहता है योर हाइनेस, और इधर हमारे रोमांस से ही स्टार्ट होती है भाई, यहाँ पे इनका रोमांस चल रहा था। और जो सिपाही वो बोलता है हैज़ इस्केप्ड मतलब वो चले गए, और यहाँ पे हमारे हेनरी को उसकी तरफ देख रहा होता है, और जो सिपाही अपने मन में सोचता है ये क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या मैं यहाँ पे गलत आई मीन सॉरी वो गलत हो गया था थोड़ा, क्या मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आया जब ये कुछ कर रहे थे। और हमारा हेनरी कहता है क्या मेरे पैक मेम्बर्स, और वो उधर उस सिपाही की तरफ देखने लगता है, और वो बोलता है आई मीन सॉरी सिपाही बोलता है दैट्स राइट हमने तुम्हारे पैक को अपने साथ लिया अब दया दिखा के, लेकिन पप ने क्या किया उसने प्रिंस मिलो को हॉस्टेज बना लिया। और जो हमारा हेनरी का वो बोलता है ये हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल, और वो मन में सोचता है जो पप है क्या ये यूरेका है, और जो हमारा सिपाही है वो मतलब सिपाही है वो बोलता है तुमने प्रिटेंड किया मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, और ये मत सोचो कि तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा सकते हो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुमने पैक बना रखा। और जो हमारा आई मीन इगोर है वो उठता कहता है साइलेंस, और यहाँ पे वो हमारा जो हेनरी का वो हमने सोचा क्या इगोर उठ गया, और जो सिपाही है वो कहता है योर हाइनेस, और जो हमारा योर हाइनेस आई मीन इगोर है वो बोलता है तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे रूम के अंदर आने के, भाई यहाँ पे ये इतना डेंजरस लग रहा था पूछो मत। और वो यहाँ पे बोलता है क्या तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है या फिर कुछ और। वो जो हमारा क्या कहते हैं सिपाही वो बोलता है सॉरी लेकिन जो प्रिंस मिलो है वो, और एक सिपाही डरते बोलता है जो प्रिंस मिला वो उठा लिया गया, और मैं वरीड हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बेचारा डर के मारे। और जो वो सोचता है मैं क्या सोचता हूँ भीख मांगने की हाइनेस को, और अपना रूम क्लीन फ्री क्या है हाइनेस मैं क्या समझता हूँ, और वो तो छोड़ेगा भी नहीं। और वो जो हमारा क्या कहते हैं इगोर बोलता है कोई रीज़न नहीं होना चाहिए खुद जस्टिफाई करूँगा कौन सा टाइम होगा तुम्हें मरने के लिए। और जो हमारा इगोर है आई मीन हेनरी का वो बोलता है वेट मास्टर ये कोई टाइम नहीं है कि उसे हम उसकी मिस्टेक को हम पनिश करें अभी। वो बोलता है
हैंड्रिक, ये उस पूरे उसका विटनेस है, तो मेरे पैक मुझे मेरा वापस चाहिए। और जहाँ इगोर वो गुस्से में बोलता है हैंड्रिक, उसकी तरफ गुस्से में देख रहा होता है। वो मन में सोचता है सिपाही, और जो हाइनेस है उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे इंटरप्ट करे। वो सोचता है ओह नो, क्या वेयरवुल्फ को भी मरने का इच्छा है। और जो हमारा इगोर है वो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और जो है हमारा हैंड्रिक है वो बोलता है मेरे साथ आ रहे हो। और वो जो है इगोर बोलता है ऐसे शॉक्ड होके मत देखो, ऑफ कोर्स मैं भी आऊँगा क्योंकि मिलो भी मिसिंग है। यहाँ पे वो क्यूट लग रहा था इगोर, और वो इगोर बोलता है और तुम भी हमारे साथ आओगे, तुम सारी चीज़ें और तुम मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। जो सिपाही है वो डरते हुए बोलता है यस मास्टर। और जो हमारा हैंड्रिक है इगोर है वो बोलता है हैंड्रिक अब तुम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तुम्हें पप को फाइंड नहीं करना। और जो हमारा हैंड्रिक को बोलता है यस मास्टर आई एम कमिंग। और वो वहाँ से निकल जाता है। और जो सिपाही वो सोचता है हमें कि वाओ हिज हाइनेस ने उसे वेयरवुल्फ को पनिश नहीं किया और मुझे माफ़ भी कर दिया। लगता है जो वेयरवुल्फ है वो सर्वेंट से ज़्यादा ही है कुछ, वो ऐसा ख्याली प्ला बनाता है। इसको क्या पता है वो रोमांस के बीच में आया था उनके। और दिखाया जाता है लियोन, हमें लियोन को और उसके साथ एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है। एक वो लड़का बोलता है लियोन तुमने हमारे साथ तुमने टीम अप के लिए कहा और वुल्फ पैक वापस लेने के लिए कहा। और जो हमारे लियोन है बोलता है जो तुम और अर्ल बास्टन फैमिली के और कायरा मकाफीन फैमिली के। और दिखाया जाता है वो जो फीमेल है उसका नाम होता है कायरा, और जो लड़का होता है उसका नाम कार्टर होता है। और लियोन का तो हमें पता ही है, उसको हम फर्स्ट चैप्टर में ही देख चुके हैं। और वो बोलता है लियोन हम यूनियन अगेंस्ट काम करेंगे इगोर इज़ाले के। और मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि वो उसको पछतावा होगा अपने कोल्ड शोल्डर। और जो हमारी कायरा को वो बोलती है बट इगोर इज़ाले जो है वो साइकोपैथ है। वी मकाफीन्स मतलब हम जो मकाफीन्स है हमें जो मकाफीन्स फैमिली है वो नहीं चाहते कि इज़ाले फैमिलीज़ के साथ मैस करना। और जो इगोर लियोन है वो उसके पास जाते हुए बोलता है कायरा तुम्हें पता है ना कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल है इज़ाले फैमिली, तो तुम्हें पता है। और जो लियोन है वो बोलता है हम फिर से मिल गए। और वो उसकी तरह और जो हमारे वो बोलता है क्या सोचते हो कि वो तुम जो इज़ाले वो तुम्हें बचाने आएगा। और जो कायरा वो बोलती है पीछे से, वो कहते हैं लियोन मैंने सोचा था कि तुम्हें एक पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए, मतलब कि सॉल्व चाहिए, कि उसे बस अपना पैक चाहिए वापस और कुछ नहीं। जो हमारा लियोन है वो बोलता है इधर कुछ चेंज है, अब हमारे पास पप और मिलो पप ये यूरेका और मिलो दोनों है। कायरा बोलती है ऑफ कोर्स वी आर अपने प्लान से कुछ हटके कर रहे हैं। और जो हमारा क्या कहते हैं कार्टर है वो बोलता लियोन सर मैं उसको पकड़ने में नाकामयाब रहा। वो और जो लियोन है वो कहते क्या तुम एक बच्चे को नहीं पकड़ पाए, वो इत्तेफाक कैसे हो सकता है। जो हमारी कायरा वो बोलती जो हमारी क्या कहते हैं कायरा वो बोलती है क्या लियोन तुम्हारे पास पप अकेली है तो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, जो तुम्हारा ब्रिलियंट पैर था वो फेल हो गया। और जो हमारा लियोन है वो बोलता है यही बात है तो मैं इगोर इज़ाले को एक लिटिल गिफ्ट देना चाहूँगा। वो बहुत गुस्से में होता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है। वो कहता है लियोन मैं पप को मार डालूँगा और उसकी बॉडी यहीं पे छोड़ दूँगा। और वो उसके गला दबाने लगता है यूरेका का। इसके बारे में क्या ख्याल है। और जो हमारी यू कह रहा है वो बेचारी कर रही होती है। और दिखाया जाता है कि जो मिलो है वो उसके पीछे अटैक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। और जो मिलो कहता है वो भी मन में कह रहा होगा दूर है मेरी। क्या दिखाया जाता है जो लियोन है वो गुस्से में रहता है और उसके सामने पता कौन होता है हमारा मिलो अपनी महबूबा को बचाने के लिए यूरेका के लिए। आई थिंक तो ये आगे चल के भी शायद इनका भी ब्लड पैक बन सकता है, आगे चल के ये दोनों भी एक दूसरे पसंद करें। और जो लियोन है वो उनमें सोचता है ये जो इज़ाले फैमिली का बेबी वैम्पायर। और वो सोचता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे तक हर्ट करने की। और वो उसकी तरफ अपना पावरफुल अटैक छोड़ देता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है बैंग। और जो दिखाया जाता है हमारा मिलो इंजर्ड होता है लेकिन फिर भी खड़ा होता है, किसके लिए, अपनी महबूबा के लिए। और जो हमारा लियोन है वो अपने हाथ बढ़ाते आता है तुम्हें क्या लगता है तुम अगाइल हो तो क्या हुआ, मैं कोई मैच नहीं हूँ इगोर इज़ाले के लिए, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। और जो हमारा मिला वो गुस्से में होता है। और जो हमारी यूरेका है वो कहती है बेबी वैम्पायर, उसकी भी नींद टूट जाती है। और दिखाया जाता है झुंड ढेर सारा और वो सभी देख लेते हैं। और जो हमारी कायरा वो बोलती है ओ शिट
इज़ाले वो आ रहे हैं और जो हमारा लियोना ऑर्डर देता है कार्टर को कि हम सबको ले चलो, और दिखाया जाता है जो हमारी कायरा है वो सोचती है मन में, मैं यकीन नहीं कर पा रही कि कार्टर जो है वो एक्चुअली में लियोन की बिडिंग कर रहा है, ये क्या फूल है। और वो वैसे भी उठा किसी रहा है इज़ाले फैमिली के यंग मास्टर को। मैं एक गंदे से उसमें फंस चुकी हूँ, ट्रैप हो चुकी हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ इसको कैच करना चाहिए इन सब के साथ, और कुछ नहीं, बस खेलना चाहिए। और दिखाया जाता है और जो इज़ाले फैमिली की है पूरी आर्मी आ चुकी होती है। एक और इज़ाले पूरे गुस्से में है, देख पूरा सुपर डुपर लग रहा था भाई इधर देख। और जो एक सिपाही बोलता है योर हाइनेस, इधर कोई साइन नहीं है कि प्रिंस मिलो हमें मिले, इधर कोई भी साइन नहीं है। और जो हमारा हेनरिक है वो उसी निशान की तरफ बैठता है और कहता है लेकिन इधर स्ट्रगल के साइन है। और जो हमारा इगोर है वो हाथ लगाता है और वो बोलता है ये तो लियोन जोवानी है। यहाँ पे हमें लियोन का पूरा नाम पता चलता है, लियोन का नाम पूरा है लियोन जोवानी। और जो कुछ सोल्जर्स बात करने लगता है, येलो वाला बोलता है क्या लॉर्ड लियोन ने प्रिंस मिलो को उठाया है, क्या उसे हमारे साथ इज़ाले फैमिली के साथ वॉर करनी है। लगता है कि उसे रूल ब्रेक करने का बहुत शौक है। और जो हमारा हैंडी का वो मन से सोचता है जो लियोन है उसको सच में मेरा पैक वापस चाहिए। और वो बोलता है इगोर को मास्टर जो सारी चीज़ है वो सारी मेरी गलती है, मैं प्रिंस मिलो को वापस लेके आऊँगा। और जो हमारा मास्टर है वो बोलता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इज़ाले फैमिली में सिर्फ वही है एक, मिलो को छोड़ के तुम्हें अपने पप के बारे में सोचना चाहिए ना कि मिलो के बारे में। और जो हमारा लियोन हेनरी का वो मन में बोलता है तो ये क्या वो होगी, वो वल्नरेबल पोजीशन में होगी। और जो हमारा इगोर बोलता है चिल आउट, रिलैक्स हो जाओ, मैं उधर खो जाऊँ। मैं पप को तुम अपनी फ़िक्र करो, तुम पप को एक खरोच भी नहीं लगने दूंगा मैं। और जो हमारा हेनरी का वो बोलता है आप खुद आप खुद लियोन को हंट करने जा रहे हो। और जो हमारा हेनरी का वो बोलता है उसे पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, वो बहुत डेंजरस लग रहा था, वही यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था। और जो हमारा हेनरी का वो बोलता है इगोर। और जो हमारा हेनरी का इगोर है वो कहता है तो तुमने अभी मुझे क्या बोला। जो फिर हमारा हेनरी का बोलता है जो मास्टर लियोन है वो तुम्हें ल्योर करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें आप स्मार्ट हो लेकिन वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और जो हमारा हेनरी का वो बोलता है तो क्या, हमारा हेनरी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मुझे एक भी मौका नहीं दे सकता सन ऑफ बिच का, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जो हमारा हेनरी का वो अपने ग्लव्स उतार लेता है और यहाँ पे थोड़ा क्यूट लग रहा था। और जो हमारा हेनरी का पता नहीं क्या करता है वो बोलता है, हमारा जो इगोर है वो बोलता है तुम ओवर थिंक कर रहे हो। हमारा हेनरी थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है मुझे तुम्हारे इमोशंस नहीं चाहिए, बस को अफेक्ट करे। और हमारा हेनरी को मासूमियत के साथ देखने लगता है और इगोर अपना मुँह का पाउच में डाल लेता है मतलब। और जो हमारा हेनरी का वो हंसने लगता है और वो उसके कंधे पे उसके करीब आते हुए बोलता है मास्टर क्या श्योर है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारा हेनरी का इगोर है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा हूँ ना ही अपनी। और जो हमारा हेनरी का बोलता है आपको सर्विंग के लिए। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है गुस्से में अपना मुंह बंद रखो। और जो हमारा हेनरी का वो बोलता है ठीक है। और जो लियोन बोलते हैं चलो चलते हैं लियोन को विज़िट करने। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम यहीं पे मेरा वेट करो मेरे क्यू का, जब मैं तुम्हें कोई इशारा दूंगा तब, ठीक है। और वहाँ पे वो अपने पावर्स वो कर लेने लगता है एक्टिवेट। और यहाँ पे देखा जाता है सर्टेनली कि वहाँ पे जो उसके वो है ना जो उसके महल में रहते हैं, आई डोंट नो उसके ब्रदर्स और वट एवर, वो कहते हैं प्लीज़ उसको जल्दी ले आना। वो बहुत ज़्यादा वीक और हेल्पलेस है। मैं श्योर हूँ कि वो भूली हुआ होगा, मतलब मिलो की बात हो रही होती है यहाँ पे। दिखाया जाता है यहाँ पे हमारे सारे परेशान होते हैं, सारे कर्रा रहे होते हैं क्योंकि शायद हाँ मिलो ने उनके नाक में दम करके रखा होता है। और वो दिखाते हैं मिलो जो है यूरेका के पास पहुँच चुका होता है। और जो यूरेका वो बोलते हैं बेबी वैम्प, और एक आदमी बोलता है उनमें से एक बेबी वैम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये साले इसका है सुपर वैम्पायर है ये। और उनमें से कोई एक आदमी बोलता है ये हम क्या कर रहे हैं, हम लॉर्ड लियोन ने हम पे ट्रस्ट किया है इसको करने के लिए, गार्ड करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे एक आदमी बोलता है ये इज़ाले फैमिली का बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा मिलो है ये कर रहा था। और यहाँ पे दिखाते हैं एक सारे बोलते हैं भागो सारे यहाँ से, तब मिलो के ऊपर अटैक होता है और वो
लियोन होता है, वो बोलता है यूजलेस पीस ऑफ शट तुम सभी। जो बेबी वैम्पायर वो भागने वाला था, बस यहाँ पे वो गुस्से में होता है, यहाँ पे कोई मन में सोचता है लॉर्ड लियोन, और दिखाया जाता है लॉर्ड लियोन बोलते हैं हमारे जो बेबी वैम्पायर है, जो जो यंग इज़ाले है, वो थोड़ा हैंड में आ रहा है, हाथ में आ रहा है, कंट्रोल में है। और वहाँ पे दिखाया जाता है बेचारे मिलो को इतने पकड़ रखा था। यहाँ पे जो हमारी कायरा वो बोलती है लॉर्ड लियोन, जो इगोर इज़ाले वो आपको स्मेल कर सकता है, आप भूल रहे नहीं था यार, मैं अपनी तरफ से लगा रही हूँ। वो बोलती है वो तुम्हें यह जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, और तुम्हें आपको पता है ना कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो हमारे लिए ना वो बोलता है टेक अ चिल पे यार, तुम्हें सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बिना प्लान के आया हूँ? बेबी वैम्पायर भी यहीं पे है और वो यहाँ पे जल्दी आएगा। और वो लॉर्ड लियोन बोलता है लियोन, हम क्यों लॉर्ड लियोन, पता तो ये ऐसा होगा इसलिए मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा है। और दिखाया जाता है जो उन दोनों के रिएक्शन होते हैं, वो दोनों मन में सोचते हैं क्या ये, हाँ ये है मिथिल क्राउन। वो दोनों बोलते हैं इज दैट द मिथ्रिल, हाँ मिथ्रिल क्राउन। और वो बोलता है लॉर्ड लियोन यस, हाँ ये एक वैल्यूएबल ट्रेजर है हंटर्स के लिए, मुझे इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। हमें पता ही है ये इम्बोलाइज करता है वैम्पायर्स को, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वैम्पायर को भी इफ़ेक्ट करता है इनफैक्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और जो हमारा लियोन है वो बोलता है यही वजह है कि ये कॉम्बाइन की लोकेशन मैंने ये चूज़ किया है, चर्च जहाँ पे दिखाया जाता है। वो लियोन की मिलो की तरफ देख के बोल रहा था, वो बोलता है जो मिथ्रिल क्राउन है उसका जो यहाँ पे है इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और जो हमारा कायरा और कार्टर है वो कुछ वो फील होता है। और जो हमारा लियोन है वो बोलता है इगोर इज़ाले वो अपनी यहाँ पे फिंगर भी नहीं हिला पाएगा। जो हमारी कायरा है वो सोचती है गुडनेस, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएगा। और जो वो लियोन बोलता है कायरा कार्टर, हम इगोर इज़ाले को मार डालेंगे जब वो इमोबिलाइज हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। एंड देन हम जो होंगे उसके जो इम्यूनरेबल प्रॉपर्टीज़ होगी और जो उसका वुल्फ होगा हम अपने बीच में बांट लेंगे। और वो क्रिपिकली हंसने लगता है। जो माइका है वो उसके खिलाफ होके खड़ी होते हुए बोलती है लॉर्ड लियोन मैं यहाँ से जा रही हूँ, जो मेरे वैम्पायर सर्वेंट्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे एट योर डिस्पोजल, ठीक है ना, मतलब आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और जो हमारी कायरा वो बोलती है मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी लेकिन तुम्हें मुझे काउंट आउट करना पड़ेगा, मतलब कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ, ये मान लो। इसने ऐसा कहा है। वो थोड़ी घबराई हुई होती है और सोचती है उसे पता नहीं है कि गोरिज़ल कितना वो है, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी इवन ट्रेजर होने के बावजूद भी। मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ होती है और मैं अपनी वेल्थ और उसकी तरफ से रह सकती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पे जो हमारी लियोना वो बोलता है कायरा तुमसे वापस से पूछ रहा हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इन सब की चीज़ों में नहीं पढ़ना? और जो हमारी कायरा बोलते हैं व्हाट, तुम क्या करने वाले हो? और जो हमारा लियोना वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ हो और मेरे अगेंस्ट हो? और वो अपने जो हाथ ऊपर कर लेता है पता नहीं किस खुशी में। और यहाँ पे क्रीपली स्माइल करने लगता है, भाई यहाँ पे डेंजरस लग रहा था लेकिन मज़ा आ रहा होता है यहाँ पे। जो भी को वो बोलता है मैं आज तुम्हारा एक एग्जाम्पल बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे वो अपनी पावर मिथ्रिल क्राउन को इसकी तरफ छोड़ देता है भाई। और वो कायरा बोलते हैं नहीं, वो दर्द के मारे कराने लगते हैं, उसकी देखी जाती है हालत भाई। वो बोलती है मरते मरते जो मफाकीन्स फैमिली है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और जो हमारा काटर बोलता है तुम, और जो हमारा लियोन है वो पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बोलता है ओह ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर है, मैंने कायरा को किल कर दिया जो मेरी सेम रैंक की थी विदाउट ब्रेकिंग अ स्वीट। और वो पूछता है काटर से लुक लाइक इगोर इज़ाले, कि मतलब इगोर इज़ाले भी ऐसे ही मरेगा। और जो हमारा काटर वो हमने सोचता है ये जो मिथिल क्राउन है ये सच में पावरफुल है। शिट, जो लियोन होगा वो लास्ट पर्सन होगा जिसकी मैं पिस करने वाला हूँ। और जो हमारा लियोन है वो पूछता है काटर क्या तुम्हें भी जानना है? काटर कायरा की लियोन है काटर वो बोलता है लॉर्ड लियोन, जो बास्टन फैमिली है, मतलब इसकी फैमिली बास्टन फैमिली है, वो आपके उसमें रहेगी हमेशा। और वो बोलता है मैं काटर बास्टन फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं आपको सर्विस कर रहा हूँ लॉर्ड लियोन। और जो हमारा लॉर्ड लियोन है लियोन है वो बोलता है वेरी वेल, बहुत अच्छे, ब्रेस योर सेल्फ। और वो कहता है दे आर कमिंग। पागलों तरह हंसता है, मैं हंस रही हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा वो हेनरिक और इगोर दोनों आ चुके होते हैं। हेनरिक और चांद को दिखाया जाता है और चर्च को दिखाया जाता है। जो हमारा इगोर है वो बोलता है
लियोन एक वैम्पायर है एंड उसने हाइडिंग के लिए एक चर्च लिया। ये क्या चीप शॉट है। और जो हमारा हैंरी का वो बोलता है वो पहाड़ के ऊपर होता है, वो कहता है इसके नीचे एक टेरिटरी है हंटर्स की, और वो बोलता है लियोन ने ये लोकेशन जानबूझ के चूज़ नहीं की है, उसके कोई ट्रैप्स है। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है उसके होंगे कुछ ट्रैप्स में भी मुझे किल करने के लिए, लेकिन अगर वो मुझे किल कर सकता है तो वो यहाँ पे ज़रूर अपने हंटर्स भी रखता है यहाँ पे। वो मुझे किलिंग करने की कर रहा है जैसे वो आया था। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है मास्टर ये आपके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है। जो इगोर बोलता है तुम मेरे लिए वरीड हो। वो कहता है नहीं नहीं तुम अपने लिए वरीड हो रहे हो। और यहाँ पे हमारा हैंडी को सिर्फ देखने लगता है क्या पागल। और जो हमारा इगोर है वो हंसने लगता है और वो उसके करीब जाते हुए बोलता है और अपने पैर उठाते बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसके सर पे हैंड रब करने लगता है अपने, जैसे पैटी करता है किसी को। और जो हमारा हैंडी का वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है शायद। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है आई मीन इगोर है वो बोलता है मेरे को कोई डर नहीं है वैम्पायर्स का। वो अपनी पावर्स यूज़ कर रहा होता है, हाथ पे दिखा रहे होते हैं। और जब हैंडी का मन में इगोर जो है वो सोच रहा है कि मैं उसके अपने लिए वरीड हो रहा हूँ, इससे मेरा दिमाग जो है वो स्ट्रोक कर लिया है। और वो हंसने लगता है और बोलता है, लेकिन जो जैसे वो खड़ा था अपने टिप्स पे पैर के, वो लिटिल बिट क्यूट था दिखाया जाता है। जो हमारा आई मीन इगोर है वो अंदर आता है, जो हमारी यूरेका है उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन और मिलो को भी दिखाया जाता है, उसने मिलो को भी कैप्चर देख लिया होता है। और जो हमारा हैंडी आता है वो बोलता है मन में मिलो और यूरेका। जो हमारा हैंडी का वो आई मीन इगोर है वो बोलता है मिलो की तरफ देखते हुए बोलता है तुम पकड़े गए हॉस्टेज हो रहे हैं तुम लिटिल शिट। और वो अपनी पावर यूज़ करते बोलता है अब तुम अपने अपने आप को कभी भी साले फैमिली मत बोलना। यहीं पे दिखाया जाता है वो बाहर आता है लियोन, वो बोलता है क्या शर्मिंदगी की बात है कि जो इजाले नेम है वो मरने वाला है। और जो हमारा इगोर है वो उनमें बोलता है सोचता है लियोन, और वो गुस्से में हो जाता है और वो अपनी दांत निकालता है। वो कहता है क्या नर्व की बात है कि लियोन वानी उसको भी शायद मरने की इच्छा। और जो हमारा लियोन है वो बोलता है मैं वो नहीं हूँ जिसको मरने की इच्छा है, आज मरने वाला है, आज मेरा डेथ डे नहीं है लेकिन इगोर इजाले तुम्हारा है। ओह और तुम्हारे साथ जो वेयरवुल्फ है उसका नेम हेनरिक अगस्तीन है ना, मैं सही हूँ। वो बोलता है तुम दोनों जो हेल में हो मरने वाले हो। और जो हमारा हैंनरिक वो अपने आई मीन इगोर है अपने आंखों पे हाथ रख लेता है और हमारा हैंनरिक जो है वो फाड़ के आके देख रहा होता है और वो बोलता है क्या ये। हाँ तो हमारा जो लियोन है वो अपनी क्राउन निकालता है और जो हमारा हैंनरिक वो बोलता है मिथ्रिल क्राउन। और जो हैंनरिक वो बोलता है इगोर इजाले योर हाइनेस, उसके ऊपर अटैक कर देता है उसी क्राउन के साथ। और जो हमारा हैंनरिक है वो भी थोड़ा कर्राने लगता है, वो क्या कर सकता है, वो भी तो है ही एक इंसान ही। और जो है हमारा हैंनरिक वो कहते हैं कि आप ठीक है, और वो जो है वो उल्टी कर देता है किसकी खून की। और जो हमारा हैंनरिक है वो सोचता है जो मिलिट्री क्राउन है वो हंटर्स के लिए बनाया गया है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, और वो सबको इफेक्ट करता है वैम्पायर्स को। और उसके गोद में होता है कौन, हमारा इगोर। अब ये इगोर की बारी है और जो हमारा इगोर बोलता है वेल इंस्टेड ये क्या, और वो अपना खून साफ कर रहा होता है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। जो लियोन है वो कार्टर को ऑर्डर देता है कि वैम्पायर्स को लीड करने के लिए, और जमा कार्टर बोलता है ठीक है एज यू कमांड, जैसे आप कमांड करते हैं। और वो इन दोनों के अराउंड घूमने लगते हैं, क्लोज इन आ जाते हैं भाई। और जो हमारा हैंनरिक वो बोलता है मेरे ऊपर लियोन को छोड़ दो, उसके पास क्राउन है, वो आपके पावर्स को जो है वो कम कर देगा, आप कार्टर और वैम्पायर को हैंडल करो ठीक है। और जो हमारा इगोर होता है वो गुस्से में बोलता है दी इजालेस ओनली फाइट विद द बेस्ट, वो लो रैंकर के साथ फाइट नहीं करता, वो सिर्फ अच्छे इंसानों के साथ फाइट करता है, मतलब बेस्ट वन जिसके पास पावर होती है। और दिखाया जाता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि क्राउन के बारे में, तुम कार्टर और वैम्पायर्स के बारे में देखो। और जो हमारा इगोर है वो वहाँ से भाग जाता है। और जो हमारा हैंनरिक का मन में सोचा इगोर इजाले इज़ ऑन, जो इगोर इजाले वो नट केस है, मुझे इस वैम्पायर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दफ़ा करना पड़ेगा। और दिखाया जाएगा यहाँ पे फाइट। और वो मन में सोचता है मैं बस होप करता हूँ कि जो इगोर है वो खुद को संभाल सके जब तक मिथिक क्राउन लियोन के पास है। और जो दिखाया जाता है हमारा कार्टर बोलता है
तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझसे अकेले फाइट कर सकते हो? हम मिलियंस ऑफ वैम्पायर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा वैम्पायर्स है हम। और जो हमारा हेनरी का वो अपने रूप बदलते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, बंच ऑफ ब्लड शकर्स, मतलब झुंड। ऑफ कोर्स वो अपना रूप चेंज करेगा। और जो हमारा कार्टर है वो बोलता है, यू स्टूपिड एरोगेंट वुल्फ। वो सबको ऑर्डर देता है कि चलो उसको देखते हैं। और जो हमारा दिखाया जाता है, जो हमारा एंडी का वो अपने रूप बदल चुका होता है और वो सबको धूल चटा रहा होता है। और जो हमारा कार्टर वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, एक सर्वेंट ये हाउ कैन एक सर्वेंट, मतलब एक सर्वेंट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? वो डर जाता है। और जो हमारा हेनरिक है उसका गर्दन पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। वो कहता है योर टर्न, अब तुम्हारी टर्न है। वो कहता हमारा जो इगोर है कार्टर है वो कार्टर वो बोलता है मन में ये इम्पॉसिबल है, उसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा हेनरिक है वो बोलता है तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए था। और जो हमारा कार्टर वो कहता है लॉर्ड लियोन मुझे बचाओ, भूख भाग रहा है। हेनरिक है वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है ये क्या है, बंच ऑफ यूजलेस फूल। और वो मन में सोचता है तुम्हें सच लगता है कि हम तुम्हारे पैट डॉग्स हैं? और वो बोलता है एक दिन। और वो तभी उसको पीछे नज़र देखता है और वहाँ पे फाइटिंग हो रही होती है। तो मैं काजू आर्मी वीडियो ख़त्म हो चुकी है और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड वापस करवानी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना प्लीज़।